नमस्कार दोस्तों, द इल्यूजन ऑफ सक्सेस एंड द रियलिटी ऑफ लव। हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और सक्सेस की काफ़ी सारे डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन सबसे कॉमन डेफिनेशन है जब आपके पास एक बड़ा और एक अच्छा घर होता है, एक बहुत अच्छी गाड़ी होती है और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन डेफिनेशन है सक्सेस की या फिर एक सक्सेसफुल इंसान की। और इसी सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के साथ या फिर इस सक्सेस के साथ हर इंसान अपनी लाइफ में एक लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पाउस भी चाहता है। तो जब हमारी प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा सॉर्टेड है या फिर हम लोगों ने सब चीज़ डिफ़ाइन कर रखी है, तब भी इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है? एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान से भी नीचे हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है, जो कि है ऑथेंटिसिटी एंड कनेक्शन। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझते हैं। कनेक्शन, हर इंसान लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता है क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। एंड इवन ऑथेंटिसिटी, ये दोनों चीज़ें हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी होती है फॉर अ हेल्दी लाइफ। और हर इंसान अपने लोगों से कनेक्टेड फील करना चाहता है। अपने लोग हो सकता है उनका स्पाउस, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, या फिर जिस रिलीजन से वो आते हैं, जिस कास्ट से वो आते हैं, इंसान इनके साथ कनेक्टेड फील करना चाहता है। और इसी रिलीजन की, इसी कास्ट की, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं इस सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी से आप आते हैं, तो हर सोसाइटी ने सक्सेस को प्री डिफाइन कर रखा है सब लोगों के लिए या फिर अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए सक्सेस थोड़ी अलग हो। और इशू सबसे ज़्यादा आता है कि जब आप अपने 20s, 30s एंड इवन 40s जो प्री डिफाइंड सक्सेस जो आपकी सोसाइटी ने आपके लिए बनाए हुए होते हैं, फिर आपको जो बचपन से बताया जाता है कि दिस इज़ व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक एंड आपको ये अचीव करना है, तो जब आप अपनी लाइफ के 3 डिकेड्स 20s, 30s एंड इवन 40s इस सक्सेस को अचीव करने में लगा देते हैं, उस इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे आप वो सक्सेस अचीव कर पाए, एक सक्सेसफुल इंसान बोल सके आपको सोसाइटी में लोग, या फिर आप खुद भी एक सक्सेसफुल इंसान फील कर सके। और जब फाइनली जब आप सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, वो प्री डिफाइंड चीज़ें जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी जिनके बारे में, जब आप वो सब अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है या फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि दिस इज़ नॉट वॉट सक्सेस लुक्स लाइक फॉर यू। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप शायद कुछ और अचीव करना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर की वजह से आप वो नहीं कर पाए। और इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल होने के लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो उसी प्रोसेस में जो आपकी इतने सालों की मेहनत है, वो जो रिलेंटलेस आपने टाइम दिया है, इतनी जो मेहनत करी है, इतने जो साल आपने दिए हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो उस जर्नी में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग दे एंड अप लूजिंग देमसेल्व्स, एंड वंस यू लूज़ योर सेल्फ यू हैव नथिंग लेफ्ट। और इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें बचती हैं, जो कि होती है अनहैप्पीनेस, आइसोलेशन एंड नेगेटिविटी। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ थोड़ा बहुत टाइम तो रहना इट इज़ फाइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लंबे प्रोसेस में सक्सेस को अचीव करने के लिए, जो कि प्री डिफाइंड है, एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के लिए सक्सेस है उनकी एबिलिटी टू ट्रैवल, वो जब चाहे जहाँ चाहे ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी से पूछे और बिना किसी को बताए। हो सकता है उनके लिए सक्सेस हो। कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकती है एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीना अपनी फैमिली के साथ। हर किसी के लिए सक्सेस अलग होती है, क्योंकि सक्सेस काफ़ी पर्सनल चीज़ है, और ये सक्सेस या फिर ये सब चीज़ें आपके लिए कोई और डिफ़ाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने लिए डिफ़ाइन करनी है। और होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जब लोग इस जर्नी में दे लूज़ देमसेल्व्स और उनके पास सिर्फ वो 3 चीज़ें बचती हैं, आइसोलेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अनहैप्पी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और यही सब चीज़ें, फिर यही 3 इमोशंस या फिर ये 3-4 जो इमोशंस होते हैं उनके, यही उनकी लव लाइफ में भी ट्रांसलेट होते हैं, और उनकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, तो होता क्या है कि जब आप उस जर्नी में, आपको तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर सेल्फ, तो आपका पार्टनर आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता,
क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जब वो इनिशियली आपसे मिले थे तब आप एक अलग इंसान थे, और कुछ सालों बाद 5 साल 10 साल 20 साल जितने भी आप मेहनत करिए उस जर्नी में जब आप थे तब आप एक अलग इंसान थे, और जर्नी जब ख़त्म होती है, जब आप फाइनली उस सब चीज़ों को अचीव करते हैं तब आप एक अलग इंसान हैं। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम के साथ आपको इवॉल्व होना नहीं चाहिए, एवोल्यूशन काफ़ी ज़रूरी है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको इवॉल्व होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हम एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो सोसाइटी के प्रेशर में इतना ज़्यादा मतलब गो विद द फ्लो वाली चीज़ हो जाती है उनकी, कि वो सोसाइटी की बात इतनी ज़्यादा मानता है। अगर उन्हें बोला जाता है कि आपको एक अच्छा बड़ा घर लेना है, दिस इज़ व्हाट सक्सेस इज़, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, जबकि उन्हें कोई इंटरेस्टेड ना हो, वो उस गाड़ी में इंटरेस्टेड ही ना हो, उन्हें गाड़ी चलाना पसंद ही ना हो सकता है उन्हें बाइक पसंद हो, वो एक घर ले लें, लेकिन उन्हें कार इतनी पसंद ना हो, उन्हें बाइक्स पसंद हो, उन्हें बाइक्स का शौक़ हो। तो इतनी ज़्यादा सोसाइटी में हमें ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, हमें बोला जाता है कि ये करो वो करो, और ये कोई भी कर सकता है। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, या फिर कोई भी जो आपके गार्जियन है, ये आपको बोल बोल के ये ऐसी सब चीज़ें कराते हैं, और आपको बाद में रियलाइज़ होता है। और होता क्या है आपकी लव लाइफ में, जब आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी एज इन मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा कि आप अच्छे नहीं दिखते, आप अच्छे से नहीं बोलते, लेकिन हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान के अपने ट्रेट्स होते हैं, आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद यू आर नॉट द सेम पर्सन। या फिर आपने रिलेशनशिप्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन सुनी होगी, दैट वी शुडंट टॉक एनी मोर, या फिर ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी क्योंकि यू आर नॉट द सेम पर्सन। उसका यही रीज़न है क्योंकि वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप वो सेम इंसान है ही नहीं, आप चेंज हो गए हैं। और एवोल्यूशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे लिटरल चेंजेस की बात हो रही है। और बेस्ट रिलेशनशिप्स वही होते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप जो चाहे वो कर सकें और जैसा चाहे वैसा बोल सकें। और रिलेशनशिप आपका किसी के भी साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके अगर बहन भाई हैं उनके साथ, एंड इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके स्पाउस के साथ। तो आपको इन लोगों के साथ अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आपको हमेशा कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बिना सोचे समझे बात कर सकते हैं। जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने और आपने साथ में मिलके एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। और यही रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप उस जर्नी पे होते हैं जो कि प्री डिफाइंड चीज़ों के हमने बारे में बात करी, तो आपने अपनी जो पर्सनैलिटी थी, आपके जो ट्रेट्स थे, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट देम। तो आपका पार्टनर आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता एंड आपकी लव लाइफ आगे जाके सफ़र होती है। और होता क्या है कि ये जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है कि आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप इतने अनहैप्पी हैं, आप इतने आइसोलेटेड फील करते हैं, और वो ट्रॉमा आपकी फ्यूचर जनरेशन्स में भी कंटिन्यू होता है क्योंकि कोई ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि इशू कहाँ पे आता है। तो इसलिए सक्सेस क्या है ये आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपके लिए सक्सेस है कि कार ख़रीदना तो आप कार ख़रीदें, अगर आपके लिए घर खरीदना तो आप घर खरीदें। अपनी सोसाइटी को या फिर अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये डिफ़ाइन करने के लिए ये परमिशन ना दे, इतनी अथॉरिटी ना दे कि वो आपके लिए आपकी सक्सेस डिफ़ाइन करें। सक्सेस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, और ये सिर्फ आप ही डिफ़ाइन करेंगे अपने लिए। और ये काफ़ी कॉमन सिचुएशन है, और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल रीगेन कर सकें और अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा जी सके। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।